हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चंदन प्रधान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीसीए या फिर बीटेक, इन दोनों में से बेस्ट कौन सा कोर्स होता है। हमें बीसीए करना चाहिए या फिर बीटेक करना चाहिए, और अगर बीसीए करना चाहिए तो बेस्ट लर्निंग पाथ क्या होगा जिसको हमें फॉलो करना चाहिए ताकि बीसीए एंड तक हम एक अच्छा पैकेज यानी 20 से 25 लाख मिनिमम 20 to 25 लाख का पैकेज मिनिमम हम पा सके। वो कौन सा बेस्ट वे होना चाहिए जिसको हमें फॉलो करना चाहिए फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द बीसीए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं डिटेल में। तो मैं साथ ही साथ इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मैंने कौन सा बेस्ट वे था जिसको मैंने फॉलो करा ताकि मैं आफ्टर बीसीए एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं कि बीसीए करना चाहिए या फिर बीटेक करना चाहिए। जस्ट मैंने अपना इन्फॉर्मेशन बताया कि मैंने भी एक बीसीए किया हुआ है। इट डजंट मीन कि ये वीडियो का एंड हो गया और मैं बता दिया कि बीसीए ही बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जस्ट मैंने अपने बारे में बताया कि जस्ट मैंने भी एक बीसीए किया हुआ है और मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करता हूँ। तो चलिए अब जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बीसीए के बारे में कि ये बीसीए होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अभी 12th या 11th में हैं तो बीसीए के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होगा। ये एक जस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है कंप्यूटर साइंस से, बट ये इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है। बीटेक जैसी बड़ी इंजीनियरिंग डिग्री बीसीए नहीं है। जस्ट ये एक ग्रेजुएशन है जिसका कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम होता है। जैसे बीएससी का साइंस स्ट्रीम होता है, बीए का जो भी हिस्ट्री या जो भी आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, उसी तरह बीसीए में कंप्यूटर साइंस जो है वो मेन सब्जेक्ट है और आप कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किए हुए हैं। तो बीसीए का फुल नेम होता है बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक 3 साल की डिग्री होती है जिसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, ओएस के बारे में, डेटाबेस के बारे में, थोड़ा बहुत एमएस वर्ड के बारे में, लाइक एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, जो भी पावर पॉइंट, जो एमएस ऑफिस होते हैं, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। और सी++ जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इसके अंदर पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं बीटेक का। तो बीटेक एक 4 साल का इंजीनियरिंग डिग्री है जिसके अंदर बहुत वास्ट सब्जेक्ट होता है। इसके अंदर डिटेल में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डिटेल में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और डिटेल में बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड चैप्टर्स होते हैं जिसको हमें पढ़ना होता है। तो जो बीटेक होता है वो हमेशा बहुत बड़ा डिग्री होता है एज़ कम्पेयर टू बीसीए। लेकिन अगर आप बीसीए कर रहे हैं, बीसीए करने के मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं आपके। जैसे मेरे मल्टीपल रीज़न थे। मेरे मेन जो रीज़न था वो था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मैं फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं था कि मैं बीटेक जाकर कर पाऊँ, तो मैंने इस रीज़न से बीसीए करा। मे भी आपका रीज़न कुछ और हो या फिर सेम हो, लेकिन मैं जो पाथ बेस्ड था वो मैंने फॉलो करा और वही पाथ के बारे में आपको बताऊंगा कि अगर आप बीसीए में एडमिशन लिए हुए हैं या फिर लेने का सोच रहे हैं तो कौन सा बेस्ट पाथ होगा जिसको आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आप बीटेक वाले बंदों से भी ज़्यादा पैकेज एट द एंड लें। तो चलिए पहले जानते हैं कि कौन सा बेस्ट पाथ होता है जिसको फॉलो करना चाहिए बीसीए के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप डे फर्स्ट एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहली चीज़ माइंड के अंदर से निकालना ये है कि आपको यहाँ कॉलेज डे एंजॉय नहीं करना है। जो भी इंजीनियरिंग में लड़के जाते हैं, लाइक जो एडमिशन कराते हैं बीटेक में, एमटेक में, वो ये सोचते हैं कि फर्स्ट 1-2 साल पहले कॉलेज एंजॉय करेंगे, जो कि आपको बीसीए में नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी ये 3 साल का कोर्स है और कंप्लीट होने के बाद आप बहुत बड़ी भीड़ के साथ लड़ेंगे। तो आपको कॉलेज डे एंजॉयमेंट नाम का जो वर्ड है वो आपको हटाना पड़ेगा अपनी पूरी की पूरी लाइफ से ड्यूरिंग द बीसीए। तो डे फर्स्ट से आपको पढ़ाई पे फोकस करना होगा। तो चलिए बात करते हैं कि पढ़ाई पे आपको किस हिसाब से फोकस करना है, कब क्या पढ़ना है और कब क्या चीज़ को पढ़ के और कब किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं मान लूँ कि आप डे फर्स्ट है और आप डे फर्स्ट में बीसीए में गए हुए हो या फिर आपका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा हो और अभी आप थोड़ा बहुत लेट हो गए वीडियो देख रहे हैं, तो भी आपके लिए सही है कि मैं मान के चलता हूँ कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो और फर्स्ट सेमेस्टर के बीसीए में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी पढ़ाया जाता है। अब आपको इसको सबसे पहले बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि सी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस होता है। अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सी पढ़ी हुई है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से क्लियर किया हुआ है, तो आपके आने वाले टाइम में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंसेप्ट क्लियर होना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आप जैसे ही कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अदर उठाएंगे पढ़ने के लिए आफ्टर सी, तो आपके लिए वो इजी लगने लगता है। आपको लगता है कि जस्ट ही तो मैं ऑलरेडी पढ़ा हुआ लूप है, ऑलरेडी कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ा हुआ है सी के अंदर। तो आपको बस सिंटेक्स चेंज होगा, आपके सामने कंसेप्ट सेम होता है। तो ये फ़ायदा होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में सी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर आपने 6 महीने में एक सी ही पढ़ा क्योंकि आप
हिंदी मीडियम से हो मे बी, तो आपको अंग्रेजी में भी दिक्कत हो रही है, या फिर आपका साइंस स्ट्रीम था, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी लाइफ में नहीं पढ़े हैं या कंप्यूटर कभी लाइफ में नहीं देखे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा नया था, आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हुई और फर्स्ट सेमिस्टर में आपने सिर्फ सी पढ़ा। अब बात करते हैं सेकेंड सेमिस्टर की। जब आप सेकेंड सेमिस्टर में जाते हैं तो आपको यहाँ पे 2 सब्जेक्ट होता है मेन इंपॉर्टेंट, C++ और डेटा स्ट्रक्चर। अब ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। अगर आप एक एज अ प्रोग्रामर, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई अच्छी और बड़ी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आपके डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम बहुत अच्छे होने चाहिए। तो इसके लिए आपको सेकेंड सेमिस्टर में एटलीस्ट बेसिक लेवल और मीडियम लेवल तक के डीएसए को पढ़ाया जाता है, लाइक ट्री और ग्राफ तक आपको पढ़ाया जाता है। तो एटलीस्ट इस टॉपिक तक आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, लाइक स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, ये सारे टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए और बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आपको इस पर प्रैक्टिस करना चाहिए। सी लैंग्वेज या कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा के, चाहे आप सी उठा सकते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में सी पढ़े हुए, फर्स्ट सेमेस्टर में सी पढ़े हुए, तो आप सी लैंग्वेज के साथ डीएसए कर सकते हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर में डीएसए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ C++ भी आता है, तो आपको C++ भी मैं प्रेफर करूंगा कि आपको पढ़ लेना चाहिए। अब जैसे ही आपका 1 ईयर कंप्लीट होता है तो आपके पास C++ और डेटा स्ट्रक्चर 3 है जो आपके प्रोफाइल में ऐड हो चुका है, आपके करियर में ऐड हो चुका है कि आपको C भी आता है, C++ भी आता है और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम भी मीडियम लेवल तक आता है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आपको करनी होगी, आपको पूरी कॉलेज टाइम करना होगा, लेकिन आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना शुरू करेंगे। तो जैसे ही आप सेकेंड सेमेस्टर में ये 3 चीज़ कंप्लीट हो जाता है आपका, तो आप जाएंगे थर्ड सेमेस्टर में। तो थर्ड सेमेस्टर आप कोई भी एक फ्रेमवर्क पढ़ना शुरू कर सकते हैं। फ्रेमवर्क क्या होता है? तो फ्रेमवर्क एक लाइब्रेरी होती है, एक बना बनाया पैकेज होता है जिसका यूज़ हम लोग किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को बनाने में करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फ्लटर को लेके आता हूँ, तो फ्लटर एक फ्रेमवर्क है और जिसके अंदर डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है और जिसके हेल्प से हम लोग एंड्रॉयड एंड iOS एप्लीकेशन बनाते हैं। तो कोई भी एक फ्रेमवर्क थर्ड सेमेस्टर से शुरू करना है और बहुत अच्छे से पूरी थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर उसको करना है। अब थोड़ा सा यहाँ क्लियर रखना है कि जो भी आप फ्रेमवर्क चूज़ कर रहे हैं उस पर आपको एज अ करियर चूज़ करना है कि मुझे इसी पे काम करना है। जैसे मैंने खुद को चूज़ करा फ्लटर, एंड्रॉयड, iOS, तो मेरे को लगा कि ठीक है मेरे को फ्लटर करना है तो एंड्रॉयड iOS दोनों के एप्लीकेशन बन जाएगा और मेरे को इसी पे करियर बनाना है, तो फिर मैंने फ्लटर शुरू किया था। आप कोई भी कुछ भी शुरू कर सकते हैं, आप जो रिएक्ट पढ़ना है, आपको जो भी पढ़ना है वो शुरू कर सकते हैं। तो आप कोई एक फ्रेमवर्क पकड़ना उसको जिसमें आपको करियर बनाना है। आप फ्रंट एंड के कोई फ्रेमवर्क उठा लीजिए, बैक एंड के कोई फ्रेमवर्क उठा लीजिए, मोबाइल ऐप के कोई फ्रेमवर्क उठा लीजिए। तो जब आप थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर तक आप अच्छे से फ्रेमवर्क को पढ़ते हैं, सीखते हैं और 2 से 3 अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जब आप अच्छे से अच्छे 2 से 3 प्रोजेक्ट अपने सीवी के अंदर ऐड करते हैं तो फोर्थ सेमेस्टर यानी 2 साल आपके कंप्लीट हो गए रहेंगे। आपके पास C++ और साथ ही साथ डीएसए और एक फ्रेमवर्क के साथ साथ 2 से 3 अच्छे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं आपके प्रोफाइल में। अब आपको यहाँ से इंटर्नशिप अप्लाई करना है। इंटर्नशिप कैसे अप्लाई होता है? लाइक आप इंटर्नशाला वेबसाइट या फिर लिंक्डइन वेबसाइट या फिर आपके कनेक्शन में कोई आपका बड़ा भाई, कोई रिलेटिव किसी आईटी कंपनी में काम करता है तो आप उससे इंटर्नशिप के लिए रेफरल ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप मुझे डीएम करो, मुझे मैसेज करो, लिंक्डइन पे मैसेज करो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मुझे यूट्यूब पे कमेंट करो, मैं आपका रेफरल दे दूंगा। अगर आपके पास कोई और नहीं है तो हाँ, लेकिन इंटर्नशाला, लिंक्डइन और कनेक्शन तीनों में से किसी एक जगह आप अप्लाई करेंगे, आपको इंटर्नशिप मिल जाएगा। आप अगर आपको अच्छे से प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे और अच्छे से बताए गए स्टेप को फॉलो किए रहेंगे तो अब ये मान लेते हैं कि आपको 5वें सेमेस्टर में इंटर्नशिप मिल गया और आप 5वें और 6ठे सेमेस्टर यानी ऑलमोस्ट 7 से 8 महीना, यानी ये तो 12 महीने का होता है, लेकिन एटलीस्ट मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको 5वें सेमेस्टर के 2 महीना बाद इंटर्नशिप मिलता है, ताकि आप इसी में इंटर्नशिप वगैरह, इंटरव्यू वगैरह दे रहे थे तो आपको 2 महीने बाद इंटर्नशिप मिलता है। और आप इंटर्नशिप, ये आपके फाइनल ईयर के लास्ट डे तक इंटर्नशिप, अगले 6 महीने, अगले 8 महीने तक आप इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप में जाकर चीज़ें सीखते हैं। कई कंपनीज आपको 2 से 3 महीने बाद ही फुल टाइम कर देती है, लेकिन कई कंपनी आपको 6 महीने बाद आपको पीपीओ देती है या फिर आपको फुल टाइम कर देती है। तो वहाँ से इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद आपको पीपीओ या फिर आपको ऑफर लेटर आराम से मिल जाता है, जिसमें कम से कम जो पैकेज होता है वो 4 लाख 5 लाख का होता है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जैसे ही आप 1 से 2 साल इस कंपनी में काम करते हो
खुद को पॉलिश करो और खुद के प्रोजेक्ट्स बनाओ, घर पे आओ, पढ़ाई करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ और अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स बना के अगले 1 से 2 साल के अंदर आप किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को फोड़ सकते हो आफ्टर BCA। और आपके उसके बाद के जो पैकेज होंगे आप बिलीव नहीं करोगे, आपके 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख आपको अच्छे से अच्छे पैकेज आपको आराम से मिल सकता है उसके बाद। तो जो मैंने पाथ बताया वो मेरा फॉलो किया हुआ पाथ है, मैंने उस पाथ को फॉलो करा हुआ है और मेरे को लगता है ये एक बहुत ही अच्छा वे है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी जॉब को पाने के लिए आफ्टर BCA। अब जस्ट एज्यूम करते हैं कि आपका एक और फ्रेंड जो आपके साथ बीटेक कर रहा है और आप BCA कर रहे हैं, सेम वो भी सेम तरीके से मेहनत करते हैं, आप भी सेम तरीके से मेहनत करते हैं, तो फिर आप और उसमें कौन आगे जाएगा? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बीटेक जो डिग्री है वो बहुत बड़ी डिग्री है, तो बीटेक वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू BCA। लेकिन वहीं आपका फ्रेंड जाता है, कॉलेज में मस्ती करता है, कॉलेज डे एंजॉय करता है, फ्रेंड्स बनाता है, ग्रुप करता है, पार्टी करता है, और आप यहाँ BCA कर रहे हैं और BCA में आप अच्छे वे में मेहनत कर रहे हैं। तो जब दोनों की प्लेसमेंट की बारी आएगी या फिर इसका प्लेसमेंट और A और B दोनों का प्लेसमेंट की बारी आएगी, तो आप उससे कई गुना ऊपर रहेंगे। आपकी पैकेज, आपकी सिचुएशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके प्रोजेक्ट, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छा होगी। तो ये वे था जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। और बीटेक एज कम्पेयर टू बीटेक, अगर 2 बंदे सेम टाइम में एडमिशन लेते हैं BCA और बीटेक में और दोनों मेहनत करते हैं, तो बीटेक विल बी ऑलवेज बेटर देन BCA। बट अगर BCA में जाके और मेहनत करते हो और आपका सेम फ्रेंड बीटेक में जाकर मेहनत नहीं करता है, तो फिर BCA वाले यानी आप उससे आगे निकल जाएंगे। सो दिस इज द पावर ऑफ हार्ड वर्क। सो आई जस्ट टोल्ड यू लाइक द best way what you can follow and what you should follow. Definitely if you want to become a good or better software engineer, then you should definitely follow that rule what I told you in this video. So आप assume करो आपने BCA करा, अच्छे वे में मेहनत करा और आफ्टर दैट जब BCA आपकी कंप्लीट होती है, आपके पास 10 लाख के ऑफर हैं या फिर 6 लाख का ऑफर है, आप 6 लाख पे काम करते हैं, अगले 1 से 2 साल बाद जब आप जॉब स्विच करते हैं तो आपके जो पैकेज होंगे वो 20 लाख होंगे, 25 लाख होंगे, या अच्छे से जितना अच्छा से अच्छा आपका मेहनत रहेगा उतना अच्छे से अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया, इसमें ये बताया डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम एंड किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कोई एक फ्रेमवर्क, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की प्रैक्टिस आपको बहुत करना होगा, आप चाहे लीड कोड पे करिए, हैकर रैंक पे करिए। अब आपको इसके बारे में नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस कई बार गूगल्स में पूछे गए क्वेश्चंस देते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट या फिर एडोबी में पूछे गए क्वेश्चंस भी आपको यहाँ मिलेंगे जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाइए, अपनी प्रोफाइल बनाइए, अपनी गिटहब पे को सही करिए। अब गिटहब क्या होता है? तो गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को शो कर सकते हो कि मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाया है। तो गिटहब बेस्ड कर लो, BCA के अंदर ही गिटहब को बेस्ड कर लो। कोई भी लीड कोड या फिर हैकर रैंक पे कम से कम 500 से 600 क्वेश्चंस मारो, डेली प्रैक्टिस करो, डेली जो भी आप कर रहे हो डेली प्रैक्टिस और डेली डिसिप्लिन के साथ मेहनत करो, तो BCA विल बी ऑलवेज बेटर देन बीटेक अगर आप मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली अगर आप BCA चूज कर रहे हो फाइनेंशियल कंडीशन या फिर कोई और रीज़न के लिए, तो डेफिनेटली आप BCA के लिए जा सकते हैं। हार्ड वर्क, एक ही सिचुएशन होगा, हार्ड वर्क। सो आई जस्ट एज्यूम कि आप BCA कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, कोई भी पाथ में प्रॉब्लम आता है कि भाई मुझे ये दिक्कत आ रहा है, मैं यहाँ स्टक हूँ, तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। सो फॉर दिस वीडियो बस इतना ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक वीडियो इससे रिलेटेड अपलोड कर चुका था और मैं ये वीडियो बहुत दिन से सोच रहा था बनाने को, क्योंकि इस वीडियो में डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या वे होना चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही। आप डेफिनेटली BCA को जा सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए या फिर शेयर करिए उस फ्रेंड के साथ जो बीटेक कर रहा है या फिर बीटेक या फिर BCA करने का सोच रहा है और वो कंफ्यूज है कि मैं बीटेक करूँ या फिर BCA करूँ। सो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय।